जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र की उस विशेष रेखा के बारे में जो कि चंद्र के क्षेत्र की तरफ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति के दरवाजे खोलती है और व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। व्यक्ति को जीवन में आशातीत सफलता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होता है, यानी कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। चलिए, लेकिन उनसे पहले कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि जब भी किसी पाम को देखें तो बोथ पाम निश्चित तौर पे देखा जाना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट इन दोनों से आपको पता चलता है डेस्टिनी के बारे में एंड करेंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ये निर्भर करता है कि आप किस हैंड से काम करते हो, वर्किंग हैंड आपकी कौन सी है। ठीक है, जो वर्किंग हैंड है करेंट सिचुएशन के लिए, जो आपका नॉन वर्किंग हैंड है, यानी कि अगर मोस्टली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग हैंड होता है आपका, तो उससे डेस्टिनी के बारे में। ठीक है, देन आपको करतल एंड करपृष्ठ सामने की ओर से और पीछे की ओर से इन तरफ से भी हथेली को देख लेना चाहिए। पीछे की ओर से कई बार आप ना देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे से जो भी परिस्थितियां है दोनों हाथों की, सबसे पहले सतही रेखाओं को जानना चाहिए। इसके अलावा जो माउंट्स एरियाज हैं उन्हें जानना चाहिए। इस पर जो सिंबल हैं उन्हें देखना चाहिए, जो लाइन्स आ रही हैं उन्हें देखनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस देखनी चाहिए, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको कवर करना पड़ेगा। शेप कैसी है, एटसेट्रा, जो भी चीज़ें व्हाटएवर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से इनका आकलन कर लेना चाहिए, मुआयना कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात ही एक पूर्ण और अंतिम विश्लेषण व्यक्ति को देना चाहिए या अंतिम विश्लेषण पे आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है, अन्यथा कहीं भी छोटी सी भी त्रुटि होने से क्या होगा, पूरे विश्लेषण में प्रॉब्लम आ जाएगी और एक छोटा सा लिंक छूट जाने से पूरा विश्लेषण गलत हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा पता नहीं परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में आ रही है या मेरे खिलाफ जा रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर निश्चित तौर पे गौर करें। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शुक्र की एक विशेष रेखा जो कि चंद्र के क्षेत्र में जाती है, जो कि अमूमन बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जिनकी हथेली में भी होते हैं उन्हें वो बहुत खास बना देती है। ठीक है, आप बस यही समझ लो ना कि हमारी पाम में कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो कि बहुत ही उम्दा दर्जे की होती है। ठीक है, वो आपके जीवन को मुकम्मल बना देती है। जैसे आप दुनिया में देखते होगे ना, बंदे तो बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बहुत फेमस है। ठीक है, उसी प्रकार से हथेली सबके पास है, सबके पास लाइन्स है, लेकिन कुछ खास हो जाते हैं, कुछ लाइन्स खास हो जाती है किसी व्यक्ति में। तो इसी प्रकार से जो ये लाइन है वो काफ़ी यहाँ पे खास है और इनका जो उद्गम स्थल है वो है आपका शुक्र पर्वत, यानी कि वीनस माउंट। वीनस माउंट कौन सा होता है, जो ये घेरा है इसके अंदर का अंगुष्ठ का जो आपका क्षेत्र है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये आपके शुक्र पर्वत का यानी कि वीनस माउंट का क्षेत्र होता है। इसके अपोजिट जो ये क्षेत्र है ये है चंद्र पर्वत का क्षेत्र। यहाँ पे मंगल फर्स्ट सेकेंड, इसके अलावा मरकरी, सन, सैटर्न एंड जुपिटर एंड 2 छाया ग्रह राहु एंड केतु। ठीक है, ये सब यहाँ पे स्टेबल है। अब यहाँ से कुछ खास रेखाएं निकलती है। जैसे कि आप इस माउंट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वीनस माउंट पे लॉट्स ऑफ साइन है और सिंबल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, उन सबका व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव है। कुछ मुख्य रेखाएं हैं जो कि अधिकांशतः आपको नजर आ जाएंगी, जिसमें एक खड़ी खड़ी लाइनें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 4 से 5, बहुत सारे लोगों में इससे भी ज़्यादा, बहुत सारे लोगों में 1 से 2। ठीक है, ऐसी। इसके अलावा कुछ सिंबल भी मिल जाएंगे, जैसे ट्राइडेंट का मिल जाएगा आपको, स्क्वायर का मिल जाएगा, इसके अलावा त्रिभुज, त्रिशूल, सूर्य की निशानी वगैरह वगैरह कई सारी यहाँ पे सिंबल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिनका भी मैंने नाम लिया वो सारी रेखाएं यहाँ पे आपके लिए शुभ होती है, यानी कि आपके लिए बहुत ही बेहतर करने वाली होती है, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करवाती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे गलत साइन भी होते हैं, जैसे क्रॉस का साइन हो जाए, ये आपके लिए निश्चित तौर पे यहाँ पे अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जैसे एक दूसरी अन्य बहुत सारे ऐसे सिंबल है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, कहीं कहीं से किसी रेखा को खंडित कर देते हैं, सथी रेखाएं आपस में मिलकर यहाँ पे कुंज के जैसे योग बना देती है। ये परिस्थितियाँ यहाँ पे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जो एक खड़ी रेखाएं हैं इनका भी अपना अलग गणित है। ठीक है, सीधी खड़ी रेखाएं होने से आपको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि इससे ये हमारे लिए बेहतर होने वाली है।
ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे पहले आपको ये माउंट देखना है, माउंट की कैसी सिचुएशन है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे चिन्ह है उनकी बल क्या है, उनका बल क्या है। इसके अलावा जो सथी रेखा है उनका आपस में गणित कैसा उलझा हुआ है, क्या किसी सामने से आ रही रेखाओं ने इसे काट के एक जाली का रूप दे दिया है। बिकॉज अगर ऐसी होगी तो प्रिडिक्शन पूरी तरीके से बदल जाएगी। ठीक है, चाहे रेखा कितनी भी गाढ़ी क्यों न हो, अगर लगातार खंडित करती 3 रेखाएं इसे सामने से आड़ी करके काट देवे तो ये जाली का चिन्ह हो जाएगा। और वैसी परिस्थितियां में जितना आपके लिए सुफल देने वाला होगा उससे बहुत ही ज्यादा जो इसके गलत फल होते हैं वो आप तक पहुंचेंगे और आप इस बुलावे में रहेंगे कि नहीं, मेरे लिए तो परिस्थितियां बहुत अच्छी है, सीधी खड़ी रेखाएं हैं। लॉर्ड्स ऑफ सो-कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छी है, तो हो जाएगा हमारा अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने बेसिक्स इसलिए बताई क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता और वो बोलते हैं कि आप सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आते। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बोला कि शुक्र से निकलने वाली विशेष रेखा के बारे में हम बात करेंगे, तो वो बहुत अभी तक वीडियो छोड़ चुके होंगे, बहुत लोग होंगे छोड़ने वाले होंगे कि अब तक उन्होंने बताया नहीं, जबकि 5 मिनट 55 सेकेंड हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि आप अगर बेसिक चीज़ें नहीं जानोगे ना तो आप ऐसे ही उतावले होते रहोगे जीवन में कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपने जो पॉइंट बताया डायरेक्ट आप उस पर नहीं आए। बिकॉज आप बेस से शुरुआत से चीज़ों को जानोगे तो आप एक जगह पे पहुंचोगे। ठीक है, और सीधे ऊपर से ले लोगे ना तो लास्ट टाइम वीडियो में कमेंट करोगे मेरे पास भी ऐसी लाइन कहाँ मिला मुझे कुछ, मेरे पास भी ऐसा कहाँ मिला मुझे कुछ, अब गलत बोलते हो। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को जब भी समझो थोड़ा समय लेके, लेकिन अच्छे से समझो। ठीक है, आधा कचरा इकट्ठा करोगे ना कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब भी हाथों का विश्लेषण हो तो बारीकी से, जैसे कि मैंने बताया, सही तरीके से होनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट पे, जो कुछ लोग बचे हुए हैं सुनने के लिए उनके लिए। तो क्या होगा कि यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती है। ठीक है, जो कि दूर तक जाती है इस पर्वत क्षेत्र से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे पर्वत क्षेत्र यहाँ है तो यहाँ से कुछ रेखाएं हैं, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे बुद्ध की रेखा आ जाती है, इससे आगे तक चली जाती है। बिजनेस और स्वास्थ्य से संबंधित जो कुछ बारीक रेखाओं में अंतर के कारण जो परिस्थितियाँ पैदा होती है वो यहाँ से निकलती है। इसके अलावा कई बार जीवन रेखा भी इस क्षेत्र तक चलती चली आती है और भाग्य रेखा यानी कि फ्रेट लाइन भी यहीं से निकल के आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। सूर्य की रेखा जब भी निकलेगी तो इस केतु के क्षेत्र से, बीच वाले क्षेत्र से ही निकल के आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, एंड शनि की जाएगी तो भी इसी क्षेत्र से आगे की तरफ जाएंगी। तो जब भी ये रेखाएं अपने पर्वत क्षेत्र से बाहर निकलना शुरू हो जाती है तो वैसी परिस्थितियां जातक के लिए बेहतर होती चली जाती है। अब वो कितनी बेहतर होगी ये निर्भर करता है कि ये रेखाएं कितनी स्वस्थ है, कितने बल से निकली है और कहाँ तक की दूरी इन्होंने तय की है। ठीक है, इसे ऐसे समझो आप कि 2 पौधे हैं। ठीक है, एक पौधे की अच्छी देखभाल हुई, खाद पानी सही से भरा तो वो कैसा विकास कर रहा है, और एक है बचपन से उसमें कीड़े लग गए तो कहने को तो बड़ा हो गया लेकिन अंदर में कुछ भी एनर्जी नहीं। ठीक है, कहने को दोनों पेड़ है, एक जैसे दिख रहे हैं और ये बिल्कुल सेम हो गए हैं, 2-2 फीट के हो गए दोनों, लेकिन एक अंदर से पीड़ित है यानी कि बीमार है, तो उसकी जो एनर्जी होगी और जो अच्छा है उसकी जो एनर्जी होगी दोनों में अंतर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझो। अब कैसे समझेंगे हम कि ये रेखाएं अच्छी हैं या बुरी हैं, पूरी शक्ति के साथ जा रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि रेखाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने रेखाओं के बारे में बताया है कि पतली, हल्की, मोटी होने पे, उसका कलर कैसा होने पे आप किस तरीके से रेखाओं के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक खंडित तो नहीं है, कहीं से किसी रेखा ने काटा तो नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा इस पे आक्षेप आएंगे, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी उतना ज़्यादा ये कमज़ोर होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल है जो कि आने से और ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाए, त्रिभुज की स्थिति आ जाए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वर्ग की स्थिति आ जाए, आपके लिए बेहतर करने लगेगा। ट्राइडेंट की स्थिति बन जाए, ये भी आपके लिए यहाँ पर बेहतर करने लगेगा। ठीक है, तो उन सब के आधार पे ही आप उस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि मुझे कितना देने वाला है। अब अगर यहीं से एक रेखा निकल के चली जाती है इस चंद्र के क्षेत्र में तो इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि आप जानते हो वीनस यानी कि लग्जरी, आपके लाइफ में विलासिता, ऐश्वर्य, धन संपदा कितना है, प्रभुत्व आपका कितना होगा, प्रेम आपसे लोग कितना करेंगे और खौफ कितना करेंगे, चूंकि खौफ के कारण प्रेम जोड़ना पड़ा मुझे। इन सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व तो यहीं से होता है, यहीं से आप इनके बारे में जान सकते हैं।
ये सारी चीज़ों को मुख्य रूप से आप तक पहुंचाने के लिए जो ग्रह हैं वो आपके शुक्र ही इनसे संबंधित हैं और वही इसके कारक हैं। अब जब यहाँ से निकल के चंद्र की तरफ जाएगी, मतलब सीधा है कि व्यक्ति का जो पराक्रम है, व्यक्ति का जो प्रभुत्व है, व्यक्ति का जो नाम है, व्यक्ति का जो धन है और व्यक्ति की जो प्रसिद्धि है, ये सारी जो चीज़ें हैं एक क्षेत्र से बाहर तक फैलेंगी और व्यक्ति काफ़ी दूर दूर तक अपने नाम को प्रसिद्ध करेगा, अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा, आर्थिक तौर पे अपने जीवन को समृद्ध करेगा और देश विदेश तक में व्यक्ति अपना नाम फैलाएगा। ऐसे व्यक्ति खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। इसके अलावा ऐसे लोग टोपी पहनाने वाले कार्यों में काफ़ी निपुण होते हैं। इनका एकमात्र ध्येय होता है कि किसी भी प्रकार से जीवन में आर्थिक रूप से हम समृद्धि की स्थिति तक पहुँचे और उस स्थिति को प्राप्त कर लें। ऐसे लोग एक तरीके से आप कहें तो काफ़ी क्रेजियस होते हैं, कभी भी डरना जैसा कुछ होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा साहस होता है और किसी भी परिस्थिति से निकल जाना इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, इसके अलावा इनका मन बहुत चंचल होता है, लेकिन शुक्र की जो स्ट्रांगनेस पे निर्भर है, किस प्रकार से स्ट्रांग है आपके लिए, उसके आधार पे उस पर भी अपना अच्छे तरीके से काबू कर लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ा के लिए चले जाते हैं। इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है स्पेशली, जो कि आपको आरबी चैनल पे मिल जाएगी। काफ़ी पुरानी वीडियो है, उसमें डिटेल से मैंने इसी रेखा पे बात की है, तो उससे आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये रेखा अगर व्यक्ति के हथेली में है तो व्यक्ति देश से लेके विदेश तक में अपना नाम कमाएगा, प्रभुत्व फैलाएगा। व्यक्ति अपने जीवन को आर्थिक रूप से यानी कि फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा समृद्ध करेगा और बेहतरीन जीवन जिएगा। ये निश्चित तौर पे व्यक्ति की किस्मत में आ ही जाती है, व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना ही देती है। अब कितना मिलेगा, ठीक है, ये निर्भर करता है कि इस रेखा का बल कितना है। ठीक है, बिकॉज एक ही कंपनी हर एक तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, 200 रुपये की भी और सेम प्रोडक्ट 2000 रुपये के भी। ठीक है, तो अंतर आ जाता है ना उसकी ताकत का, बस वही बात है। कहने के लिए आपके पास भी वो एक कहा जाता है ना कि बाइक है और एक हायाबुसा भी है। ठीक है, बस समझ गए होंगे आप। हाँ चलो, जो लोग भी बचे हो मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।